अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मोदी जी की एक और वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त आई है जो न्यूजीलैंड में जो है पहुंचे हैं और वहां जो है इस्तकबाल भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ और उसके बाद जो है एक बड़े हॉल में मोदी जी जो है स्पीच कर रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। समृद्धि की बात करें, तमाम क्षेत्रों में जो साझेदारी है, वैश्विक पटल पर जो भारत का कद है, प्रधानमंत्री मोदी के आप यहां आए, कीवी इंडियन कम्युनिटी के उत्सव का हिस्सा बने, इससे ये सेलिब्रेशन और वाइब्रेंट हो गया है। आपने जिस गर्मजोशी से, जिस स्नेह और उत्साह से आपने हम सभी का स्वागत किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। वैसे एक्सेलेंसी, कीवी इंडियन कम्युनिटी में भी सुपर हिट है कि नहीं है? सुपर हिट है ना? आपने अभी दिखा दिया। भारत के
इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर आपने क्रिस हिपकिंस के साथ मिलकर दमादम मस्त कलंदर गाने पर जो डांस किया, वो काफी वायरल हुआ। आपके वो मूव कीवी इंडियन के दिलों में छप गए हैं। साथियों, न्यूजीलैंड वाकई एक अद्भुत देश है। यहां पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, नेचर है, कल्चर है और न्यूजीलैंड की असली ताकत यहां के स्थानीय लोग हैं। न्यूजीलैंड के लोगों ने दिखाया है कि कोई देश जब एक जुनून, एक जज्बे के साथ आगे बढ़ता है तो वो दुनिया को इंस्पायर करता है। यहां जो कीवी इंडियन कम्युनिटी है, आप सभी को भी न्यूजीलैंड के दिलदार लोगों ने बहुत प्रेम से अपनाया है, अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। उन्होंने आपके टैलेंट, आपके विजन पर ट्रस्ट किया है। और आज देखिए, न्यूजीलैंड की इकोनॉमी हो, यहां की सोसाइटी हो, कीवी इंडियंस नए नए रंग भर रहे हैं। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं। जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं। जहां क्रिकेट टीम में सचिन रविंद्र, ईश सोढ़ी और एजाज पटेल जैसे टैलेंट को अवसर मिल सकता है। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां की सड़कों में भी भारतीय शहरों को सम्मान दिया गया है। कहीं खंडाला है, वो सिनेमा वाला खंडाला नहीं, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, कलकत्ता स्ट्रीट है, दिल्ली क्रिसेंट, अमृतसर स्ट्रीट, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं। जैसे मुझे बताया गया है कि किसी भी विषय पर बात शुरू कीजिए, थोड़ी ही देर में बात मौसम पर पहुंच ही जाती है। साथियों, मैं न्यूजीलैंड की लीडरशिप से भी जब भी मिला हूं, वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं।
प्रशंसा आपकी होती है और माथा मेरा ऊंचा होता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है जो आज अपनी प्राचीनता को सहेजते हुए आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है। हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है। और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। आज हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड की सोसाइटी में विमेन बहुत बड़े पैमाने में कंट्रीब्यूट कर रही है। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। साथियों, रूरल इकोनॉमी कैसे किसी देश की तकदीर बदल सकती है, ये न्यूजीलैंड ने करके दिखाया है। न्यूजीलैंड की ताकत एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द बनाया गया एक एफिशिएंट इकोसिस्टम है। ट्रेसेबिलिटी हो, फूड सेफ्टी हो, कंप्लायंस सिस्टम हो, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये भारत जैसे छोटे किसानों वाले बड़े एग्रीकल्चर नेशन के लिए बहुत बड़ी सीख है। न्यूजीलैंड ने जेस्प्री मॉडल से दिखाया है कि छोटे किसान भी बाजार के एक बड़े ब्रांड बन सकते हैं। न्यूजीलैंड की क्लाइमेट स्मार्ट प्रिसीजन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में भी हमारे लिए सीखने के बहुत कुछ है। साथियों, यहां के मानुका हनी को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। जैसे यहां हनी ट्रेडिशन और टेस्ट के अलावा हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ा है, वैसे ही भारत के आयुर्वेद में भी हनी का बहुत बड़ा महत्व है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि भारत में भी हम बी कीपिंग को लेकर एक मिशन चला रहे हैं। इससे भारत में हनी प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है और आजकल तो
हिमालय की ऊंचाइयों से जो हनी आता है वो गोल्ड क्या डायमंड बनता जा रहा है। मैं समझता हूं न्यूजीलैंड से हम हनी प्रोडक्शन और बढ़ाने के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, इस साल इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को 1 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले, याद रखना और गर्व भी करना, 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों को भी, उनका भी दिल जीत लिया था। साथियों, कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में कहूं तो ये कॉलेब का जमाना है। न्यूजीलैंड और भारत स्पोर्ट्स में भी बहुत ही शानदार कॉलेब कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण रग्बी का है। मुझे अभी भी बताया गया है कि कुछ देर पहले ही ऑल ब्लैक्स ने रग्बी के मैच में शानदार जीत दर्ज की है। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए, इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम को मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मैं यहां न्यूजीलैंड के एक स्पोर्ट्स स्टार्टअप इवेंट में गया था। स्पोर्ट्स टेक में हो रहे इनोवेशंस ने, नए आइडियाज ने वाकई मुझे प्रभावित किया। मुझे विश्वास है कि हम स्पोर्ट्स टेक में साथ मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का फ्यूचर आपस में जुड़ा हुआ है। इसका एक उदाहरण स्पेस सेक्टर भी है। भारत का चंद्रयान जब मून के साउथ पोल पर लैंड किया, पूरा न्यूजीलैंड नाच रहा था उस दिन। और उस दिन हम सबको गर्व हुआ। अब आपको मैं गर्व की एक और बात बताता हूं। आपको गर्व दिलाने में, इस सक्सेस में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी का भी योगदान रहा है। न्यूजीलैंड की स्पेस कंपनी ने कई अवसरों पर हमारे साथ मिलकर काम किया है। हम इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, स्पेस सेक्टर ये बताने के लिए काफी है कि भारत और न्यूजीलैंड की इकोनॉमी एक दूसरे को कितना कुछ दे सकती हैं। यही हमारे ट्रेड एग्रीमेंट की भी स्पिरिट है। ये ट्रेड एग्रीमेंट विकसित भारत की तरफ हमारी यात्रा को गति देगा। भारत और न्यूजीलैंड दोनों के बिजनेस को नए अवसर देगा।
साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक और बहुत बड़ी समानता है। ये समानता हमारे इंडिजिनस कल्चर की है। इंडिजिनस कल्चर को सेलिब्रेट करने, उसको संरक्षण देने की है। और आज मैं माओरी समाज को विशेष रूप से याद करना चाहता हूं। मैंने हाका को केवल एक परफॉर्मेंस के रूप में ही नहीं देखा, मैंने हाका में एक समाज की आत्मा देखी है। उसमें साहस है, आत्मसम्मान है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है और पूरे समुदाय की सामूहिक शक्ति का एक एहसास है। साथियों, माओरी संस्कृति में एक बहुत सुंदर शब्द है, मना कितांगा। मना कितांगा, इसका मतलब है सम्मान देना, अपनापन देना और पूरे मन से उसकी देखभाल करना। भारत में भी हम कहते हैं अतिथि देवो भव। शब्द अलग है, परिवेश अलग है, पहनाव अलग है, भाषाएं अलग है, लेकिन भावना बिल्कुल एक ही है। ऐसे ही माओरी संस्कृति में परिवार के लिए एक सुंदर शब्द है, फानो, यानी परिवार। इसमें कई पीढ़ियां होती हैं, रिश्ते होते हैं, पूरा समुदाय होता है। भारत भी परिवार को केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं मानता। हमारे लिए फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। साथियों, माओरी परंपरा का एक और सुंदर विचार है, काइत्या कितांगा। काइत्या कितांगा ये हमें सिखाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं, हम उसके संरक्षक हैं। भारत में भी कहा गया है, भारत में भी कहा गया है, माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्व्या। पृथ्वी हमारी माता है। इसी सोच को आधार बनाते हुए हम भारत में धरती मां के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम, प्राकृतिक खेती मिशन जैसे अनेकों अभियान चला रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूं हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी आपके दिल में के किसी न किसी कोने में दिन भर की प्रक्रिया में कहीं न कहीं हिंदुस्तान झलकता ही रहता है, हिंदुस्तान बसता ही है। सही है कि नहीं है? शरीर यहां होगा, मन और इसलिए आप भारत की हर उपलब्धि पर भी नजर रखते हैं। और जब क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर के देखते हैं तो बहुत सी चीजें देखने की छूट जाती हैं, लेकिन घर में टीवी पर बैठकर के जब देखते हैं
तो हर बारीकी का पता चलता है, वैसा ही आपको भी भारत की हर बारीकी का पता चलता है। और यही बात हमें सबसे खास बनाती है। भारतीय देश से बाहर जिस देश में रहते हैं, वहां उस देश की प्रगति की में पूरी तरह मदद करते हैं और अपने देश की विकास की भी जानकारी रखते हैं। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। मोदी जी को हमने सुना है, यकीन करें बड़े ही समझदार और जबरदस्त व्यक्ति हैं और यहाँ बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हमें देखने के लिए मिली। और न्यूजीलैंड भी अगर देखा जाए तो वो भी इंडिया को कितना सम्मान देता है, कितनी इज्जत देता है, कितनी रिस्पेक्ट देता है, वो देखने में शुरू में मिलता है कि इंडिया के कल्चर को मैं देख रहा हूं मैं कि जो भी मुल्क जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अपने मुल्क में वेलकम उसका करता है, तो उसके बाद जो है इंडिया का कल्चर जो है उसके हवाले से जो है वो जरूर एक कह सकते हैं, एक दो पार्ट बीच में रखते हैं कि इंडिया के कल्चर को वो खुद कह सकते हैं कितना सम्मान देते हैं। इंडिया के कह लो कि ड्रेस के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से कुछ औरतों को तैयार किया जाता है, वो इंडिया के कह लो कि जो है डांस जो है उनको करती हैं, इंडिया के सॉन्ग के ऊपर जो है ये मतलब ये है कि डांस करती हैं। तो ये चीजें इंडिया को सम्मान दिया जाता है कि इंडिया की कितनी रिस्पेक्ट कौन सा मुल्क करता है, ये देखने के लिए मिलता है। बहुत सारे कंट्रियों ने इंडिया के कल्चर को फॉलो करके बताया कि इंडिया के कल्चर को वो कितना प्रेम करते हैं। और यहाँ न्यूजीलैंड देखें कि तरक्की के हवाले से काफी आगे है, क्योंकि मोदी जी की बातें अगर आगे हमने जो सुनी है तो मोदी जी भी इस चीज को मानते हैं कि ये तरक्की के लिहाज से, या कह सकते हैं कि अपने मुल्क के कारोबार को बढ़ाने के लिहाज से बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मोदी जी ने बड़े दिल से यकीन करें इसको स्वीकार किया है और कहा कि हम भी जो है न्यूजीलैंड से ये सीखना चाहेंगे। फिर एक गेम को ही बता रहे थे मोदी जी कि उस गेम में जो है न्यूजीलैंड बहुत आ गया, तो कहा हम भी वो अपने उस गेम को अपने मुल्क में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, यहाँ के कोच लेना चाहेंगे, यहाँ के कह लो कि इस गेम को हम भी अपने मुल्क में लाना चाहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नजर आती है कि अगर न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं तरक्की के हवाले से आगे है तो मोदी जी जो है इन्हीं की कल्चर को अपनाने के लिए तैयार है। इतना बड़ा कंट्री कहीं ना कहीं किसी मुल्क को रिस्पेक्ट दे सकता है, किस लेवल तक जाके दे सकता है, वो चीज मोदी जी की इन बातों से हमें देखने के लिए मिली। उसके बाद अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर आते हैं तो हमारे मुल्क में भी और सभी जहां उन्हें कीवीज कहा जाता है, तो मुझे पता चलता है ये वहां का कोई खास शब्द है, वहां के लोगों को इससे बड़ा प्रेम है। तो कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तानियों को शहीन कहते हैं तो वैसे इनको कीवीज कहा जाता है। तो मतलब यह है कि मोदी जी ने उस हवाले से भी गुफ्तगू की है, वहां के उसके कह सकते हैं नाम को लेकर जो है बड़े लफ्जों का अच्छा प्रयोग किया। तो ये नजर आता है कि जो मोदी जी हैं जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किस कल्चर, पूरी दुनिया में जाते हैं, किस कल्चर के हवाले से कितनी जानकारी है वो मोदी जी पहले हासिल कर लेते हैं। स्टडी की बात होती है ना, ये चीजें स्टडी से आती हैं। बहुत सारी बातें मोदी जी ने जो है यहाँ की हैं न्यूजीलैंड के हवाले से। तो बात मेन आती है कि कैसे पता चला, इन्होंने स्टडी किया होगा। न्यूजीलैंड में जाना है तो वहां की कह लो कि हिस्ट्री, वहां की चीजों को स्टडी किया जाए कि वहां जो मैंने बात करनी है वो कहीं ना कहीं लॉजिक के ऊपर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग जो है न्यूजीलैंड में इंडियन जो लोग हैं वो पाए जाते हैं, वो अपने कह लो कि पीएम का जो है वेलकम करने आए हैं, वहां इन्हें सम्मान देने हैं बहुत बड़ी तादाद में। यहाँ भी एक बहुत बड़ा हाल था, वहां सारे जो इंडियन हैं वो आए और हर बात पे मोदी जी को रिस्पेक्ट दे रहे थे, शोर कर रहे थे हर बात के ऊपर। मोदी जी को कहीं ना कहीं उनकी बात के लेवल के हिसाब से उनको आगे से रिप्लाई मिल रहा था। तो ये चीजें बंदे को अट्रैक्ट करती हैं। देखने के पता चलता है कि कोई कौम कितनी एजुकेटेड है, कितनी बढ़िया है, कि वो अपने पीएम, अपने कह सकते हैं मुल्क की कितनी रिस्पेक्ट करती है। तो वो चीज मुझे यहाँ नजर आई है कि मोदी जी से जो प्रेम करने वाले, देखें बहुत सारे न्यूजीलैंड में इंडियन होंगे, पर जो मोदी जी से प्रेम करते हैं, मोदी जी के जो कार्य से क्या लगे, जिन्होंने देखा है, सीखा है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस मुल्क को आगे लेके चले, वो सारे लोग यहाँ आए हैं, उन सब लोगों ने जाकर रिस्पेक्ट दी है। ये देखने के लिए मिलता है कि इंडिया का जो कह लो कि एक जो कह सकते हैं कि आपस में प्रेम मोहब्बत जो है वो बढ़ रहा है। अगर इसी चीज को आप पाकिस्तान में देखें तो हमारे कितने ही लोग जो अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही कल्चर के खिलाफ बातें करते रहते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ बातें करते हैं। तो ये चीज हमें इंडिया में कम नजर आती है। देख लें कि आउट ऑफ कंट्री में बैठे हैं, आउट ऑफ कंट्री में बैठकर अपने मुल्क के हवाले से क्या उनके अंदर भावनाएं हैं। मोदी जी बेशक इंडिया का नाम लाए, इंडिया के नाम के कल्चर के हवाले से बात करें, उसमें भी मोदी जी की बात को कहीं ना कहीं सम्मान दिया जाता था। पर अगर मोदी जी न्यूजीलैंड देखें, न्यूजीलैंड की भी किसी बात को उसकी तारीफ की करते थे तो वहां के लोग जो है उसको भी सम्मान देते थे। ये चीज नजर आती है
कि इंडियन जहां भी होते हैं देख लें कि उस कल्चर को अपनाते हैं, उस कल्चर से प्रेम करते हैं, उस कल्चर की हर बात को क्या लोग अपने अंदर डालते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इससे सम्मान देना है। तो ये मेन चीज होती है कि आप यार जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस जगह पे आप कमा रहे हैं, जिस जगह पे आपने जिंदगी को इतना अच्छा और बेहतरीन तरीके से देखा है, तो उसका कितना सम्मान है, ये इंडियन लोगों से मुझे सीखने के लिए मिलता है कि ऐसे इंडियन होने चाहिए हमारे। अगर आप इसी चीज को पाकिस्तानी लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट करें तो हमारे लोग जो है कभी लंदन में होते हैं, कभी किसी मुल्क में होते हैं, वहां पे इनके ऊपर केस ही केस हो जाते हैं। लंदन में अगर देखा जाए तो ग्रूमिंग गैंग बना के बच्चों के साथ क्या क्या कर रहे हैं। तो ये हमारे कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों के कितना फेलियर है, दुनिया हमसे नफरत कर रही है। पर यही चीज अगर देखें ऑस्ट्रेलिया में किस लेवल में देखा जाकर इंडियन लोगों को सम्मान दिया गया, बड़े हॉल में बड़ा कह लो कि ग्राउंड था, वहां इंडियन को बिठाया गया, सभी को बड़ा सम्मान दिया गया, बड़ा खूबसूरत माहौल बनाया गया। वही चीज जो है हमें न्यूजीलैंड में भी देखने के लिए मिलती है कि इंडियन का जो किरदार है वो कितना जबरदस्त है। देख लें कि जो न्यूजीलैंड की सरकार है ना या ऑस्ट्रेलियन की सरकार है, उन्होंने इन सब बंदों को यहाँ उनके कह लो कि कितनी आवाम आ रही है, कितनी आवाम को हमने कैसे कह लो मैनेज करना है कि सभी को सम्मान दिया जाए। देखें कि सभी लोग बैठे हुए थे, खड़े हुए कम लोग नजर आए हैं, कुछ ही एका दुक्का होंगे, बाकी सभी लोगों को इज्जत सम्मान दिया। तो ये इंडियन की रिस्पेक्ट है कि न्यूजीलैंड ने भी करके दिखाई है, यही रिस्पेक्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में भी करके दिखाई है। तो ये कहने के देखने के लिए मिलता है कि आपका जो किरदार होता है वो आपको किस लेवल तक जाके सपोर्ट करता है या किस लेवल तक आपको सम्मान देता है। तो ये चीज जो है इंडियन लोगों ने साबित की। न्यूजीलैंड ने भी बहुत ही अच्छा कह लो कि अच्छी कह लो कि जगह को डिसाइड करके इंडियन को सम्मान दिया, यही ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के जो हुक्मरान हैं उनकी भी इज्जत है, क्योंकि उन्हीं के आने की वजह से सब कुछ है। मतलब उनके काम को भी लेकर इंडिया में उन्होंने जो माहौल क्रिएट किया है, जो इंडिया की रिस्पेक्ट बनाई है, उसको भी ये सम्मान है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है अगर इंसान पॉजिटिव वे में रह के किसी भी वीडियो किसी भी कल्चर के हवाले से सीखना चाहे तो वो सारी चीजें नजर आती हैं। तो वो हम इंडियन में सबसे बेस्ट नजर आती हैं कि इंडियन लोग जो है उस लेवल पे पूरे खरे उतरते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी बातें अच्छी लगी मोदी जी की भी, और न्यूजीलैंड के बारे में भी मोदी जी ने बताया, तो वो भी बातें बड़ी जबरदस्त थी। बहुत मजा आया वीडियो देखकर। बिल्कुल जी, बहुत ही मैच्योर प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत समझदारी वाली इन्होंने बातें की हैं। और न्यूजीलैंड में जिन जिन चीजों का इंडियन के साथ सेम है वो सारी चीजों का इन्होंने जिक्र किया है। सामने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं जब इन्होंने कहा ना कि इंडिया जो है जब उसको इज्जत मिली है और जब जो है वो चांद पर रोवर हमारा लैंड किया, तो उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी कहते हैं कि न्यूजीलैंड के लोगों ने मनाई है। न्यूजीलैंड में बड़े लोगों ने हल्ला मचाया और न्यूजीलैंड के जितने भी लोग हैं वो भी खुशी मना रहे थे कि ये कामयाबी इंडिया की हमारी कामयाबी है। तो बड़ा जबरदस्त लगता है ऐसी चीजें देखकर कि लोग जो है मोहब्बत करते हैं इंडिया से। और दूसरी चीज ये अच्छा लगता है देखकर कि देखें कि इंडियन जो हैं उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है वहां पर कि वहां के लोगों के साथ ऐसे घुले मिले हुए हैं कि हर चीज जो है ना वो सेम है। कल्चर जो है वो सारे का सारा इंडियन पसंद करते हैं न्यूजीलैंड के लोग, जो ज्यादातर देखे हैं मैंने। और उसके बाद जुबान उनकी जो है ना उसकी नरेंद्र मोदी साहब प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उसके जुबान के। न्यूजीलैंड की जुबान के काफी सारे वर्ड जो हैं वो इन्होंने यूज किए हैं। और इस चीज की खुशी जो है सामने बैठे प्राइम मिनिस्टर को तो किस कदर होगी ये तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं जी। नरेंद्र मोदी साहब बता रहे हैं इनको कि उन्होंने कहा है कि शहद जो है वो न्यूजीलैंड में भी बहुत ही अद्भुत बनाया जाता है और यहाँ पे भी जितनी वो शहद की पैदावार होती है वो प्योर खालिस होती है। और इंडिया की भी शहद की चर्चा पूरी दुनिया में है, किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारे आयुर्वेदा में एक वैल्यू बताया जाता है शहद का, एक मेन कह लें कि बहुत ही मेन चीज बताई जाती है जिससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, उसी तरह से न्यूजीलैंड में भी उस चीज को वैल्यू दी जाती है कि एक खास चीज समझा जाता है बीमारियों के लिए। और इन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम में इंडिया और न्यूजीलैंड जो है एक अच्छा खासा ट्रेड इस चीज को लेकर कर सकते हैं। और भी काफी सारी इन्होंने चीजें बताई हैं जिसमें इंडियन और न्यूजीलैंड जो है वो मिलजुल कर ट्रेड करेंगे। बाकी इंडियन बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास वो जॉब करते हैं। तो यहाँ पे कह लें कि न्यूजीलैंड और इंडियन लोगों का जो प्यार आपस में देखने के लिए मिला है वो बड़ा अद्भुत लगा। और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं जी वो एक कह लें कि इस तरह के लीडर हैं, वो साइको समझते हैं लोगों की।
वो यहाँ पे बैठे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो न्यूजीलैंड के लोग हैं, उन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि उनको क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं। ये चीज होती है ना किसी की नेचर को पिक कर लेना, वो काबिलियत नरेंद्र मोदी साहब जो है उनमें मौजूद है, और इस चीज को लेकर न्यूजीलैंड के लोग भी बड़े खुश हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त लगा। और बहुत सारे लफ्ज जो हैं इंडियन और न्यूजीलैंड के मिलते जुलते हैं, उनका अर्थ सेम है, बेशक बोलने में वो अलग अलग हैं, जब वो अर्थ की बात आती है तो वो सेम है। तो मोदी जी ने उन लफ्जों का भी कह सकते हैं कि यहाँ कह लो कि आपस में उनका कंपैरिजन किया है कि ये चीजें हैं। तो ये भी नजर आता है कि मोदी जी किस तरह किस लेवल पे डीपली जो है न्यूजीलैंड को जानते हैं, या इंडियन कल्चर को वहां के साथ रिप्रेजेंट करने में इनकी ये कह सकते हैं कि मेंटली लेवल किस लेवल का है वो भी जानने के लिए मिलता है। तो मोदी जी बड़े ही ग्रेट लीडर हैं, बहुत ही जबरदस्त स्पीच थी इनकी, जो कहीं ना कहीं हमें दिखाती है कि मोदी जी कहीं ना कहीं किसी भी माशरे किसी भी जगह पे चले जाएं तो वहां के कह लो कि माहौल के लिहाज से ये बात करने में कितना काबिलियत है इनमें, वो देखने के लिए मिली। बिल्कुल जी, यदि आज की वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।